नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और सुना रही हूँ अपनी ही लिखी रचना जिसका शीर्षक है लालसा। शुरू करती हूँ। आहा, फाइनली आज मैं मर गई। मरने का अफसोस नहीं है, बड़ी खुशी हो रही है, इतनी कि बता नहीं सकती। अरे पहले धन्यवाद तो कर दूं, जिसकी वजह से इतनी खुशी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया कोविड भाई बहन, जो भी हो। और फ्लाइंग किस हवा में उछाल दी। पता है मेरी खुशी का क्या कारण है? बताती हूँ। उनसे मिलना जो है, बड़े दिनों से इंतजार था। अब जाकर पूछूंगी, देखते हैं कैसे नहीं बोलते हैं। वहाँ तो एक साथ बहुत सारे लोग होंगे, बोलना तो पड़ेगा ही। कोविड की वजह से परिवार का कोई साथ था नहीं, तो जाने का कोई दुख भी नहीं था। जल्दी ही मेरी यात्रा आरंभ हो गई। विकट रास्ते, कटीली, नुकीले, शोलों से भरे, लाशों से भरी नदियाँ, बहुत बहुत ही विकट, भयानक, बता नहीं सकती। खैर, भोलेनाथ की कृपा थी हम पर, जो इन रास्तों का सफ़र नहीं करना पड़ा। मैं उनकी फेवरेट भक्त नहीं दोस्त, मैं उन्हें दोस्त ही कहती हूँ। बचपन से ही साथ है ना। जल्दी ही यमराज जी ने मुझे चित्रगुप्त जी के पास ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए। फिर कहा, तुम्हें तो कोरोना है ना, मास्क कहाँ है, सैनिटाइज किया है? मैंने कहा, वो सब तो वहीं रह गया। खुशी से जल्दी जल्दी वहाँ सब छोड़ छाड़ कर भागी। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे पापों की सज़ा भी कम ही होगी। फिर दूत से कहा, इसे सैनिटाइज कर मास्क पहना कर ले जाना। फिर मुझसे कहा, वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं अपने पति से मिलूंगी ना, इसीलिए। वैसे वो हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उनकी पसंद की नीली साड़ी भी पहनी है, उनका फेवरेट कलर है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी, वीर शंकर तिवारी। अब मैं जाऊं? किधर से और कहाँ जाना है? तुम्हें कुछ दिन अलग नरक में रहना होगा, उसके बाद ही तुम अपने पति से मिल सकती हो। मेरी खुशी पल भर में उड़नछू हो गई। यहाँ भी इंतजार, कोई नहीं, इतने सालों तो इंतजार किया, कुछ दिन और सही। दूत मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। देखा, लंबी लाइन लगी थी। टेस्ट के लिए मेरा नंबर आया। सारे टेस्ट हुए, थैंक गॉड। मैं निगेटिव आई। फिर से खुशी से झूम उठी। दूत ने मुझे एक कमरे के बाहर छोड़ दिया और कहा, 1 महीने बाद आकर ले जाऊंगा। कह चले गए। ठीक है, कह मैं अंदर चली गई। कमरा क्या था, गंदगी का ढेर। कुछ परिचित, कुछ अपरिचित लोग थे। सब हो हल्ला और चित्कार कर रहे थे। हे भगवान! मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। मैंने सुना था, माँ कहती थी कि नारायण का नाम जपने से नरक से मुक्ति मिलती है। सो मैंने उन्हें जपना शुरू किया। जल्दी ही वो समय भी आ गया जब दूत लेने आए। कहा, चलो। आहा, प्रतीक्षा खत्म। अब उनके साथ चल दी। दूत मुझे एक विशाल, बाहर से ही बेहद खूबसूरत गेट, मदहोश करने वाली खुशबू चारों ओर फैली थी। दूत ने कहा, अब यहीं रहना है तुम्हें, और तुम्हारे पति भी यहीं हैं। चुटकी बजाते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाने पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। विशाल कमरा, सुंदर फूलों की लड़ियों से सजे, रंगीन रोशनी, गद्दीदार कालीन, खुशबू बिखेरती हवा, कुल मिलाकर खूबसूरत ढंग से कमरा सजा था। बहुत सारे लोग सुंदर वस्त्र धारण किए आसन जमाए बैठे हुए थे। मैंने दूत की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जाओ अंदर, यही है तुम्हारे पति। पुण्यात्मा लोग यहीं रहते हैं। अब से तुम भी यहीं रहोगी। जा बेटी, मिल ले,
अपने पति से और कहकर चले गए। मैं अंदर जाकर उन्हें ढूंढने लगी। खिड़की के पास सुंदर सिंहासन पर विराजमान ध्यानमग्न थे। धीरे से उनके कंधे पर मैंने हाथ रखा। आंखें खोल मुझे देखते ही खड़े हो गए और कहा, तुम और यहाँ कैसे आ गई? और गले लगा लिया। मुझे भी बड़ा सुकून मिला। इतने दिनों से मिलन की आस में तरफ जो रही थी। मैंने कहा, मुझे कोविड हो गया था ना, सो आ गई। अब ठीक हूँ। अच्छा है ना? अब हम साथ साथ ही रहेंगे आजन्म। वो सब तो ठीक है वीर, अब तो मेरी लालसा पूरी करो। कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। देखो सब हमारी ओर ही देख रहे हैं। अब जल्दी बोलो, क्या बोलें और कौन सी लालसा? कह मुस्कुराने लगे। अरे वही जो हम सुनना चाहते हैं वर्षों से और आप कहना नहीं चाहते। चलिए अब जल्दी कहिए, क्या बोलें? अरे वही। शर्मा कर जल्दी से आई लव यू का आंखें बंद कर ली। मुस्कुराते हुए वीर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे लगा अब तक तुम भूल गई होगी। ऐसे कैसे भूल जाते? पर मेरा जवाब तो अब भी वही है कि हम राधा कृष्ण हैं, उनके जैसे। का हंसने लगे। हे भोला। मैं सिर पर हाथ रख वहीं बैठ गई। बस इतना ही। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।